सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया है और यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने इस बात पर यह भी कहा कि इससे प्रशासन में सुधार होगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि इस कदम से देश में आरक्षण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में लेटरल एंट्री के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 45 पदों पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल की देन कहकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस, सपा समेत तमाम दल इसे ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कहकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लेटरल एंट्री है क्या, जिसको लेकर सियासत गर्म है। आपको बता दें, साल 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री को लागू करने के पक्ष में कुछ तर्क दिए। हालांकि इससे पहले भी प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। हालांकि बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा, जिसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गईं और इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार योग्यता 45 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो। तो लगातार लेटरल एंट्री के जरिए कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अभी तक यही धारणा निकलकर सामने आई कि अगर देखा जाए कांग्रेस के कार्यकाल में ये लगातार जो बातें हैं वो चली आई हैं। और ख़ासतौर से लेटरल एंट्री के अर्थ की अगर बात की जाए तो निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की जो सचिव हैं वो इसके जरिए आते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर भर्ती की जाती है। वैश्वीकरण से शासन की प्रक्रिया जटिल होने से कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कौशल की मांग बढ़ी है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंक की आवश्यकता महसूस हुई और इसी वजह से कई विभागों में विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता महसूस की गई। और लेटरल एंट्री जो है उसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान इसकी अवधारणा की गई थी। ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की तलाश करना जरूरी है और पारंपरिक सिविल सेवाओं के भीतर कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। लेटरल एंट्री से विशेषज्ञों का एक पूल तैयार होगा, जिसके जरिए जाहिर तौर पर फिर चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, वित्त, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में मदद मिल सकेगी। सिविल सेवा की अखंडता को और लोकचार को बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने 1966 में पहले सुधार आयोग गठित किया गया था। 1970 में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट में भी इस बात की जो बानगी है वो नज़र आती है और मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका आधार तैयार किया था। आयोग ने लेटरल एंट्री की जो अवधारणा थी उसमें रखी गई थी और ख़ासतौर से जिसके तहत मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर बात की जाए तो उसकी जो योग्यताएं हैं उसमें अलग अलग बिंदु